बड़ी खबर है, आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। लाल किले के सामने ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की एक नई तस्वीर सामने आ गई है। डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास I-20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहा है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां पर लाल किले के सामने ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की एक नई तस्वीर सामने आ चुकी है। डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास I-20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया है। तस्वीर सामने आ चुकी है जो कि आपको दिखा रहे हैं। यही देखिए डॉक्टर उमर की ये नई तस्वीर जो सामने आई है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ और उसी के बाद से लगातार इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और I-20 कार से आप देखिए ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर उमर है जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो डॉक्टर उमर नबी आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। उमर की एक नई तस्वीर सामने आ चुकी है। मस्जिद के पास कार से ये निकला था। तो I-20 कार से बाहर निकलते हुए डॉक्टर उमर दिखा है। डॉक्टर उमर की एक नई तस्वीर सामने आ चुकी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ और अब दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। उमर की नई तस्वीर सामने आई है। तो दिल्ली आतंकी हमले पर सबसे बड़ी खबर, 10 नवंबर के कार धमाके में मारा गया आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। डीएनए टेस्ट से हुई है उमर के शव की शिनाख्त और धमाके के वक्त कार में उमर मौजूद था। 10 नवंबर को उमर कार में ब्लास्ट किया था, ऐसी जानकारी है। और अब जो है जानकारी मिल रही है कि डीएनए टेस्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए टेस्ट से ही उमर के शव की शिनाख्त हुई है। धमाके के वक्त कार में उमर मौजूद था। 10 नवंबर को उमर ही कार में ब्लास्ट किया था। तो ये तस्वीर आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और साथ ही साथ फरीदाबाद मॉड्यूल का जो डॉक्टर उमर है वो मारा गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त पुलवामा के कोइल का ये रहने वाला है। 10 नवंबर के ब्लास्ट के वक्त ये कार में ही था और साथियों पर शिकंजे से घबरा गया था। 10 नवंबर के ब्लास्ट के वक्त ये कार में मौजूद था। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इसके मारे जाने की पुष्टि अब हो चुकी है और डीएनए भी मैच हो गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही है डॉक्टर उमर जो कि मारा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आ चुका है। दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सोमवार को दिल्ली में धमाके का सबसे क्लियर वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में कार में धमाका बेहद करीब से दिख रहा है। सोमवार को करीब 6:51 पर सिग्नल ग्रीन होता है। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ती हैं तभी अचानक एक रिक्शा के पीछे चल रही I-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। जोरदार धमाका से आग की लपटें उठती हैं। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था और अब पूरा क्लियर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि आपको दिखाना। आप देखिए दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ये सिग्नल है और यहीं पर कई गाड़ियां खड़ी थी और चंद सेकंड में आप देखिए जैसे ही ग्रीन लाइट होती है थोड़ी थोड़ी गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, उसी वक्त एक बड़ा जोरदार धमाका होता है। 10 नवंबर की ये तस्वीर, दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आ चुका और वीडियो में आप देखिए किस तरीके से धमाके के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली धमाके का ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि आपको दिखा रहे हैं। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई। कई जिस्म धड़ से अलग हो गई।
चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं, पूरे इलाके को सील किया गया। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही, इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं, यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं, जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है, रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी। यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा। वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए, वो आत्मघाती हमला नहीं था अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं, वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। और वहीं दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई है। दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा है, मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सरकार ने साफ कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाकों के पीछे आतंकी साजिश की फिलहाल पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकवादी हमला करार दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा भी हुई है और दिल्ली आतंकी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The Cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The Cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. और वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, ब्लास्ट से घायल लोगों से मुलाकात की है। देखिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले। इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें। आप सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना। वार पलटवार का
इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।